परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन को बदला, परमेश्वर ने कैसे मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे इस सच्चाई को अपनी इस सच्चाई को मेरे जीवन पर प्रकट किया। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही आपको जल्द शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। 2005 में मेरी फैमिली विश्वास में उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो चर्च जाते थे और तब मैं चर्च नहीं जाता था। और ऐसा नहीं था कि मैं क्रिश्चियन धर्म से नफ़रत करता था, लेकिन मैं चर्च जाना पसंद नहीं करता था। तो वो चर्च जाते थे और कभी कभी मैं भी उनके साथ चर्च जाता था। तो मेरा कोई बिलीव नहीं था, मेरा कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जो वो जाते थे तो मैं भी संडे उनके साथ चला जाता था। तो ऐसा हुआ कि ऐसे एक साल मैं चलता रहा, 1 साल 6 महीने, अभी मुझे प्रॉपर कुछ याद नहीं है। तो ऐसा हुआ कि 2007 में मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। तो 10th के एग्ज़ाम देने के बाद हॉलीडेज़ थे, छुट्टियां थी। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ घूम रहा था शाम को। तो हम लोग घूम के वापस घर जा रहे थे। वो अपने घर चला गया। जब मैं अपने घर को जा रहा था तो उसका घर मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर ही था। तो मैं अपने घर जब जा रहा था तो मेरे दिमाग को ऐसे कुछ होना शुरू हो गया, जैसे ऐसे कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। और धीरे धीरे मेरा दिमाग जैसे स्लीपिंग मोड में चला गया, सोना शुरू हो गया। तो मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया, लेकिन मैं चल रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। फिर ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं अनकॉन्शियस हो गया, मुझे होश नहीं था। तो फिर क्या हुआ, कुछ ऐसा अजीब हुआ कि मुझे भी उस पर बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर मैं किसी सुनसान जगह में पड़ा हुआ हूँ। और ये जो टाइम है, जो जब मैं वहाँ पे पड़ा था, वो टाइम तकरीबन रात के 1-1:30 बजे का था। किसी सुनसान जगह में मैं पड़ा हूँ और वहाँ पे जब मैं वहाँ पे पड़ा हुआ था तो मुझे एकदम से होश आया। तो मैंने उठ के देखा, मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गया हूँ। लेकिन मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ। लेकिन उस टाइम मैं उस जिस जगह पे मैं पड़ा था वहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं था। जब मैं वहाँ से उठा, जब मुझे होश आया, वहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ स्टेप्स पर, मान लीजिए 9-10 स्टेप के बाद वहाँ पे ना रेल की पटरी थी। जब मैं उठा उसके जस्ट कुछ सेकंड्स बाद ही वहाँ से ट्रेन गुजरी। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ नहीं मालूम मैं वहाँ पे कैसे पहुँचा। फिर वहाँ से जहाँ पे मैं पड़ा था वो जैसे कुछ उजाड़ सा था। तो वहाँ से मैं डर भी गया था कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के मैंने रोड ढूंढा कि रोड कहाँ पे है। तो मैं रोड पे जाके किसी को पूछूं कि मैं कहाँ पे आया हूँ। तो एकदम से मैंने जाके रोड को ढूंढा और उसके जब मैं वहाँ पे होश पे आया, जब ट्रेन गुजरी, उसके बाद मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे
एग्जैक्टली याद नहीं है कि मतलब कौन से वर्ड्स थे वो, लेकिन वो कुछ अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कोई इंसान मेरे साथ बात कर रहा। तो उसके बाद मैं रोड पे गया और मैंने रोड पे क्योंकि अंधेरा था और वो हाईवे था और वहाँ पे मतलब कुछ नहीं था, तो फिर थोड़ी दूर आके थोड़ी थोड़ी वहाँ से थोड़ी दूर मुझे नहीं पता था कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मैं वहाँ पे कभी आया नहीं था। तो वहाँ पास ही एक ना पेट्रोल पंप था। हाँ, पेट्रोल पंप था। मैं वहाँ पे गया, मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि मतलब ये कौन सी जगह है। तो उसने बताया कि ये वाली जगह है। तो वो 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 जगह मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर पड़ती थी। मैंने उससे टाइम पूछा, 1-1:30 बजे का टाइम था। फिर क्या हुआ कि मैंने उससे पूछा कि मैंने यहाँ ऐसे ऐसे करके जाना है, तो मतलब मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊँ। तो फिर उसने मुझे बताया कि तुम इस डायरेक्शन में जाओ। और उस दिन मतलब उस रात मतलब जैसे चाँद नहीं था और रोशनी भी नहीं थी, तो मतलब बहुत मतलब अंधेरी रात थी। तो फिर मैं उस डायरेक्शन में मैंने चलना शुरू किया। जब मैंने चलना शुरू किया तो एक कुत्ता जो बहुत काले रंग का था, उसने भी मेरे साथ चलना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि वो मतलब कहाँ से आया। तो 6 किलोमीटर चलना था, तो मैं चलता गया। रास्ते में मतलब हाईवे था, तो बहुत सारी कभी कभी कहीं जगह पे बहुत अंधेरा भी होता था। क्या हुआ, वो कुत्ता मेरे साथ चलता गया। मैं इस रोड के इस साइड चलता था, वो रोड के उस साइड चलता था। एक जगह आके तो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, कुत्ते भौंक रहे थे। तो वो कम से कम 7-8 कुत्ते, 9-10 कुत्ते थे। वो कुत्ते उसको पड़ गए और उसको काटने लगे। मैंने सोचा कि ये मुझे काटेंगे, वो उसको काटने लगे। और उसको काटने के बाद वो फिर भी मतलब मैंने सोचा कि ये हट जाएगा, अभी मेरे साथ नहीं चलेगा। वो फिर भी मेरे साथ चलता गया। चलते चलते मैं घर पहुंच गया। मैं कम से कम 2:30-3 बजे घर पहुंचा। 3, 2:30, 3:30 बजे का टाइम था, तो घर में पहुंच गया। मेरे घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ गया था। फिर मैंने अपने घर वालों को सब बताया। वो कुत्ता भी मेरे घर पे आया, 6 किलोमीटर चल के वो मेरे घर तक आया, मेरे घर के अंदर भी आया। फिर वो एकदम से अचानक से गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता चला। परमेश्वर ने ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मतलब मैंने भी कुछ इतना मतलब चलो हो गया, कैसे हो गया अब नहीं पता था कैसे हो गया। मेरे घर वाले प्रेयर करवाते थे परमेश्वर के संतों से मेरे लिए। फिर जैसे मैं मतलब वो फिर भी मेरा दिल नहीं करता था, मतलब चर्च में ऐसे जाने को दिल नहीं करता था। मैं उनके साथ जाता था, मजबूरी के साथ जाता था, चलो जाना पड़ता था, क्योंकि वो बोलते थे कहीं ऐसा फिर ना हो जाए, ये ऐसी वैसी बात है। तो मैं मतलब बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था कि ऐसा कुछ है। जिस डेट को पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद उसी डेट को मैंने अपना रिज़ल्ट देखने जाना था। 10th के एग्ज़ाम थे, तो रिज़ल्ट आया और मैंने रिज़ल्ट देखने जाना था अपने फ्रेंड के साथ। तो मैंने उससे बोला कि रिज़ल्ट देखने चलते हैं। तो हम लोग साइकिल पे रिज़ल्ट देखने जा रहे थे। फिर मेरे साथ ऐसा ही हो गया और मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं साइकिल मैं चला रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था। जो भी उस टाइम जो भी मेरे साथ हुआ, वो जो मेरे साइकिल पे मेरे पीछे मेरा फ्रेंड बैठा था, उसने मुझे सब बताया था कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो उसने मुझे बताया कि क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो मेरे पीछे बैठा हुआ था, मुझे बोल रहा था कि साइकिल धीरे चला। मैं फिर कम से कम 5-6 किलोमीटर मेरे घर से दूर एक नदी पड़ती है। वो कम से कम 12-14 फुट उसकी गहराई है।
साइकिल चला के मैंने उसे पीछे बिठाया था, मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके मैंने उसे बोला कि मेरे घर वालों को बोलना कि मतलब मैं वहाँ पे ऐसे मिलूँगा और मैं नहर में कूदने लगा हूँ। वो ऐसे उसने मुझे ये सब बताया कि मतलब तू ऐसे ऐसे कर रहा था, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो मुझे रोक रहा था लेकिन मैं उसको पत्थर मार रहा था। मैंने उसे वो बोला था कि तुमने मुझे पत्थर मार मार के मुझे वहाँ से भगा दिया और तुमने नहर में मतलब छलांग लगा दी। तो वो बोला था कि वहाँ पे कुछ लड़के थे, कुछ जिनको मैंने बोल दिया कि वो मेरा दोस्त है, उसने छलांग लगा दी, उसको बचा लो ऐसे। तो यहाँ पे कुछ मेरे साथ अजीब हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। जब तक पानी में छलांग नहीं लगाई थी तब तक मैं होश में नहीं था, लेकिन जब पानी में छलांग लगा दी, जब पानी में मैं कूद गया, उसके बाद मुझे होश आना शुरू हुआ। मैं पानी में था, जब मैं पानी के अंदर डूब रहा था, मुझे तैरना नहीं आता। तो पानी में मैं डूब रहा था। जब भी कोई इंसान मतलब मुझे इस बात का एक्सपीरियंस हुआ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी कोई इंसान पानी में कूद के मरता है तो वो 3 बार गहरी सांस लेता है और 3 बार गहरी सांस लेने के बाद वो मर जाता है। जब मैं 2 बार गहरी सांस ले चुका था तो पानी के अंदर था, मैं डूब रहा था, मैं मर रहा था। तो मेरे साथ पानी में एक सफ़ेद कपड़े वाला इंसान जो मुझे होल्ड किए हुआ था पानी के अंदर, मैंने उसको देखा। पानी में मैं मर रहा था। उसके बाद दो गहरी सांस लेने के बाद तीसरी गहरी सांस भी मैंने ले ली और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उस इंसान को मैंने देखा, वो मुझे होल्ड किया था। उसने सफ़ेद वाइट ड्रेस पहनी हुई थी। तो मैं उसे अच्छी तरह से मैंने चेहरा तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन मुझे दिखा कि उसने मुझे होल्ड किया होगा। उसके बाद फिर उसने बताया कि लड़कियों ने तुम्हें निकाला और तुम मर चुके थे, तुम डेड थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उसके बाद मेरे मुंह से झाग निकल रही थी, मेरे मुंह से बहुत कुछ ऐसे निकल रहा था। उन्होंने फिर मुझे मुझे बाहर निकाला। उसके बाद फिर जब वो मेरी ऐसे छाती को दबा रहे थे, पानी निकाल रहे थे, उसके बाद फिर मुझे होश आया। ऐसे लगा कि शायद फिर से मेरे अंदर जान डाल दी गई है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ले जाके बिठाया। फिर मेरी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया और बताया गया कि आपके लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो गया। मेरी फैमिली फिर मुझे ले गई। फिर उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ था पानी में, मैंने उसको याद किया और वो दिन ऐसा था कि उस दिन अगर प्रभु यीशु मसीह मेरी जान को नहीं बचाते तो शायद मैं आज नरक में होता। ऐसा हो रहा था कि शैतान मुझको ख़त्म करना चाहता था और नाम देना चाहता था सुसाइड का, जबकि मेरी सुसाइड करने की कोई वजह नहीं बनती थी। प्रभु ने मेरी जान को बचाया। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जानना शुरू किया, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में जानना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे 2007 में मैंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता कबूल किया। और उसके बाद भी बहुत सारी 2007 से 2000 आज के दिन तक बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से, अपने हाथ से मुझे संभाल के रखा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे संभाला
और जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में भी मैं मतलब जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से जाने के लिए मुझे ऑटो पे जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज में जब एक बार जा रहा था तो जिस साइड पे मैं ऑटो पे बैठा था वो एक हाईवे रोड है, वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं। तो रोड पे हमारा ऑटो जा रहा था, कॉलेज में जा रहा था, तो जिस साइड मैं बैठा हुआ था उस साइड का टायर निकल गया, चलते चलते टायर निकल गया। पीछे से ट्रक आ रहा था बहुत तेज, पता नहीं सब कुछ कैसे कंट्रोल हुआ। परमेश्वर ने तब भी मेरी जान को बचाया। बहुत सारे थे वहाँ पे, बहुत कुछ हो सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था। परमेश्वर ने इस मतलब इन सालों के दौरान मुझे बहुत सारे अनुग्रह, बहुत सारे प्रकाश दिए। परमेश्वर मेरे साथ लगातार बात करता रहा, आज भी करता है परमेश्वर। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे संभाल के रखा है परमेश्वर ने। इस तरह परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। एक पापी इंसान को परमेश्वर ने बदला, और जो कभी परमेश्वर के बारे में जानता नहीं था, परमेश्वर ने बहुत अलग तरीके से परमेश्वर ने अपनी सच्चाई मेरे पे जाहिर की। आज बहुत सारे लोग ऐसे मतलब मर रहे हैं, परमेश्वर की सच्चाई को कबूल नहीं करते, जानते हैं कबूल नहीं करते। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों को बदले, और आप भी अपनी गवाही को परमेश्वर के सामने रखें। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।